ट्री टॉक में हम बात करेंगे वाइल्ड चेरी की, जंगली चेरी की। चेरी तो हम सब खाते हैं और चेरी ब्लॉसम का ये फेस्टिवल जो है वो भी हमने सुना ही है, जापान में होता है। और चेरी की फ्लावरिंग के बाद अर्ली फ्रूटिंग भी हो जाती है, तो ये मौसम जो है फलों का मौसम है। तो हमारे जम्मू कश्मीर में या हिमालयाज़ की बात करें तो हमारे पास एक वाइल्ड हिमालयन चेरी है और वो ऐसी विशेषता रखती है कि वो उसकी जो वुड है वो खुशबूदार है, एरोमेटिक है। और एरोमा होने से उसको हमारे वैदिक काल से ही काफ़ी ज़्यादा एक महत्व दिया गया है, धार्मिक तौर पे भी। और उसको कहा गया पद्मा का। पद्मा जो है, पद्मा इसको कमल को कहते हैं। तो चूंकि इसमें जो गंध है, जो खुशबू है, थोड़ी सी कमल की तरह खुशबू होती है, इसलिए इसका नाम है पद्मा का या पद्मगंधी भी बोलते हैं। और इतना खूबसूरत फ्लावरिंग होती है जब जंगल में, और वो भी बसंत में नहीं होती, स्प्रिंग में नहीं होती, वो होती है पतझड़ के मौसम में, नवंबर में, दिसंबर में इसकी फ्लावरिंग होती है जंगल में। और इतना हसीन लगता है ये ट्री जब फ्लावरिंग में होता है। तो इसलिए जो पुराने हमारे संस्कृत के पंडित थे, उन्होंने इसके नाम दिए चारू, या इसका नाम है सुप्रभा या बिमला। तो इस तरह से इसके नाम है। लेकिन अगर हम डोगरी की बात करें तो रामनगर के इलाके में, चनैनी के इलाके में इसको बोला जाता है पज्जा। और अगर हम रजौरी दरहाल चले जाते हैं तो वहाँ पे इसको बोला जाता है बन रवाड़ी। ये जो गूगल की सर्च से देखें तो वहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश से लेके ये बर्मा की तरफ हिमालयाज़ में ये चेरी का पेड़ है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में भी है। माने जम्मू के अगर इसकी बात करें तो उधमपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं, सुध महादेव, चनैनी, वहाँ से होकर के ये नॉर्थ ईस्ट तक ये प्लांट जाता है। और साइंटिफिक इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो प्रोनस सिरेसाइडिस, पहले इसको सरासस पडम भी कहते थे। और ये ऐसा प्लांट है कि इसकी जो गुठलियाँ हैं उसकी मालाएं भी बनाई जाती हैं, माला, बीड्स, रिलीजियस भी उसकी इम्पोर्टेंस है। और इसके जो फल है उसको खाया भी जाता है। और इसकी जो अर्ली फ्लावरिंग होने से एक ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है। और हमारे राज निघंटू हो, धन्वंतरी निघंटू हो, या चरक सुसरत के काल से ही इस पौधे को आयुर्वेदिक मेडिसिनल ट्री माना गया। और कई किस्म के जो विकार हैं, खासकर स्किन कम्प्लेक्शन को ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पेट की बीमारियां, डायसेंट्री वगैरह, फिर स्त्री रोग जो हैं, गर्भ स्थापन हो गया, या स्तन लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उनकी नियमित रूप से दूध के आने की शिकायत को ठीक करने के लिए। तो इस चेरी को काफ़ी ज़्यादा जो है आयुर्वेदा में यूज़ किया गया, प्रोनस सिरेसाइडिस। तो इसके प्लांट्स जो हैं हमको अपने बागों में और नर्सरीज में भी रेज करने चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होता आसानी से, उसको स्ट्रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसकी डायमेंसी होती है। और दूसरा, इसकी जो जर्मिनेशन है वो भी बड़ी स्लो है, कम से कम साल भी लग जाता है इसकी। तो इसको हम कटिंग से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चेरी है कि जो हमारे एक धार्मिक महत्व की है। और ख़ास इसकी बात है, बार्क जो होती है इसकी वो एक हॉरिजॉन्टल रिंग्ड बार्क होती है। और उसके साथ साथ इसका जो सक्कर्स जो होती हैं, इसकी शैलो रूटेड है, तो सक्कर से भी हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। ऐसे ही एक और जंगली चेरी जो हमारे पहाड़ों में होती है, और ख़ासकर भोजपत्र के जंगल में, इतनी दूर ऊपर 9-10 हज़ार फुट की ऊंचाई पे जहाँ बर्फानी इलाका होता है, वहाँ पे भी वो चेरी होती है, जिसको हम बोलते हैं बर्ड चेरी। जैसे हमारे सन्नासर के इलाके में भी वो मिल जाती है, या भद्रवाह के इलाके ऊपर जाई में, या फिर हमारे सियोई धार में, डुड्डू बसंतगढ़ में, या कश्मीर के पहाड़ी इलाके में, तो उसको बोलते हैं बर्ड चेरी। वो थोड़ी सी अलग प्रजाति है, प्रूनस कार्नूटा। तो उसको भी पहले सरासस कार्नूटा कहते थे। उसको कार्नूटा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो फल है उसको कई बार कीड़े का एक जो है इन्फेक्शन हो जाता है, कीड़ा जो है उसमें दाखिल हो जाता है, और उस कीड़े के चलते उसमें एक सींग की तरह एक फल जो है हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। एक सींग की तरह उसमें एक स्ट्रक्चर बनी होती है। अब नॉर्मल ग्रोथ होती है वो, लेकिन उसके कारण उस स्पीशीज़ का नाम है प्रूनस कार्नोटा। तो उसको अगर हम रजौरी के इलाके में देखें तो परथ कहते हैं।
अगर हम कश्मीर में कुपवाड़ा और उस तरफ चले जाते हैं तो उसको जुम्ब कहते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ जमनोई उसका लोकल नाम हो जाता है। तो उसके फल को भी हम खा सकते हैं। और ये सन्नासर में भी, सोनामर्ग में भी ये पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा। और इसको मोस्टली हम जो दूसरी चेरीज़ होती हैं, कल्टिवेटेड चेरी, उसके लिए हम इसकी रूट स्टॉक को भी यूज़ करते हैं। तो ये अनदर वाइल्ड चेरी है जो हमारे। एक और थर्ड चेरी की बात करेंगे, वो उसको बोलते हैं शंघाई चेरी, जहाँ चाइनीज़ ड्वार्फ चेरी या नैनकिंग चेरी या कोरियन चेरी। हिंदुस्तान में और कहीं भी नहीं है वो, लेकिन हमारे कश्मीर में, ख़ास करके डाची गांव में या पहलगाम के जंगलों में, वहाँ पे वो जंगल में मिलती है। और वो भी एडिबल है, छोटी होती है, वो बड़ा दरख्त नहीं होता, एक छोटी झाड़ी के रूप में उगती है। और उसके जो पत्ते हैं उसमें काफ़ी रोएँ रहती हैं, हेरी होता है। और इसके जो फल हैं रेड स्कारलेट कलर के ही होते हैं, चेरी की तरह हम इसको खा सकते हैं। कश्मीरी ज़ुबान में इसको बोलते हैं विशकंद। और इसको भी काफ़ी रिनल प्रॉब्लम्स के लिए इसका जूस भी पीते हैं, और जो गुर्दे की बीमारियों में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ये जो विशकंद है, या प्रूनस टोमेंटोसा इसको हम बॉटनी में कहते हैं, इसको कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी इंट्रोड्यूस किया है अंडर ex-situ कंजर्वेशन एफर्ट्स, और इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है। तो ये जो हमारी 3 चेरीज़ हैं, ये हमारा जो कल्टिवेटेड चेरी है उसकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, ये जर्म प्लाज्म जो है इसको हमें अपने आर्बोरेटा में रखना चाहिए, अपने बोटैनिकल गार्डन्स में रखना चाहिए। और अर्बन जो प्लांटेशंस हैं, सिटी लोकेशंस में भी इस प्लांट को हमें रोड साइड्स पे लगाना चाहिए। और ये जो नैनकिंग चेरी है, प्रूनस टोमेंटोसा, इसको अर्नोल्ड आर्बोरेटम जो है अमेरिका तक इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसको मुझे लगता है हमारे जम्मू कश्मीर में भी जितने भी फ्लोरिकल्चर गार्डन्स हैं वहाँ पे हो सके तो ये तीनों चेरीज़, एक तो पदमाक प्रूनस एरासाइडस, दूसरा जुम्ब परथ प्रूनस कार्नूटा, और तीसरा बिशकंद कोरियन चेरी, शंघाई चेरी प्रूनस टोमेंटोसा, इनको हमें लगाना चाहिए, ताकि ये जो जर्म प्लाज्म है और इसकी जो रिसर्च मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, कल की इम्प्रूवमेंट के लिए या किसी और बीमारी को हम उसको निपटने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक हमारी वन संपदा को संरक्षण करने का और उसके साथ जुड़ा हुआ जो ज्ञान है उसको संरक्षण करने का बहुत अच्छा तरीका होगा, अगर हम इनको आने वाले टाइम में अपने पौधारोपण में, इफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स में शामिल करें। थैंक यू।